मीर भैया जो कह रहे थे, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। ये आप मान के चलो जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल है। अच्छा। और हमारे पिताजी ने घर से चलते समय कहा था कि बेटा हर आदमी का जवाब न दिया करो। मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। एक बार एक गधे की एक चीते से लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात से हो गई कि चीते ने कहा ये जो घास है ये नीली है, गधे ने कहा नीली नहीं है, घास हरी है। दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। गधे ने कहा नहीं ये नीली है, चीते ने कहा हरी है, उसने कहा नीली है, उसने कहा हरी है। दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि गधे और चीते में मारपीट हो गई। फिर दोनों ने कहा कि इसका निर्णय महाराज करेंगे। महाराज जंगल के राजा शेर। दोनों लोग शेर के पास गए। गधे ने कहा महाराज इसका फैसला आप कीजिए, 1 घंटे से ये गधा कह रहा है कि ये घास नीली होती है। शेर ने कहा कि तुमने क्या कहा? तो चीते ने कहा मैंने कहा हरी है, तो मैंने बोल दिया हरी है, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा कि इतनी बड़ी हमें सजा क्यों दे रहे हो? तो शेर ने कहा कि जो आदमी गधे से बहस करे एक बार तालियां बजा दीजिए इधर वाले भी जोरदार, तो मैं शुरू हो जाऊं। बहुत अच्छे। तो मैं सबका जवाब नहीं दे सकता हूं। महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के विषय में बहुत बातें हो रही थी। कवि सम्मेलनों में आप आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने पुरुष हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में आप लेके जाइए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए। इनके साथ कभी भी खरीदारी मत कीजिएगा, कभी भी शॉपिंग मत कीजिएगा, नहीं जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूं। मैं तो लगातार कवि सम्मेलन में रहता हूं। अभी 3 दिन पहले मैं अपने घर गया, हमारी पत्नी कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में रहते हो, चलो तुमको कुछ कपड़े दिलाना है। हमने कहा दिला लो। हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया इनको कुछ कपड़े दिखा दो, कुछ शर्ट दिखा दो। वो 4-5 शर्ट लेके आया। पत्नी ने पूछा ये लाल वाली कैसी लग रही है? अब आप अपने कलेजे पे हाथ रख के कसम खाइए, आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले ये कैसी है, तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, या तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। आप चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। कहने लगी ये लाल वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा ये लाल वाली अच्छी है। कहने लगी थोड़ी बड़ी है। हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने लगी बड़ी है तो काम आएगी, तो हमने कहा काम आएगी। कहने लगी 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमको हाँ में हाँ मिलाना, तो हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन ये आगे काम आएगी, तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने वाली ये नीली वाली तुम्हारे ऊपर बहुत खिलेगी। हमने कहा नीली वाली बहुत खिलेगी। बोली अभी तो तुम लाल वाली अच्छी कर रहे थे। हमने कहा लाल वाली भी अच्छी है। बोली नीली वाली से अच्छी ये हरी वाली लग रही। हमने कहा हरी वाली का कोई जवाब नहीं है। बोली ये पीली वाली कैसी लग रही? हमने कहा पीली वाली सबसे अच्छी है। बोली ये हरी वाली तो तुम्हारे ऊपर सर्वाधिक खिलेगी, ये ले ले। हमने कहा ले लो। तुम्हें पसंद है? हमने कहा पसंद है। उसने दुकान वाले को बुला, उसने कहा भाई हरी वाली पसंद है, इनको पैक कर दो। हम पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं हाथ यही रहेगा मेरा। तो बिल्कुल मैं भाई साहब बहुत डरता हूं। अभी लपेटे में नेताजी में मैं लगातार आता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नेताओं को लपेटता हूं। बीजेपी के नेताओं को मैं कसम खा के कह रहा हूं बिल्कुल नहीं लपेटता हूं, सही बता रहा हूं भैया। आप मेरा कोई भी एपिसोड उठाने के लिए सर वागीश जी, मैं बीजेपी के नेताओं को नहीं लपेटता हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। जिस दिन बीजेपी वाले की कार पलटी थी, कानपुर वाले की, तो हमने कसम खा ली हम बीजेपी वालों को कभी नहीं निपटाएंगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग जोरदार। बता रहा हूं मैं आपको। हाँ सर, मैं बिल्कुल नहीं लपेटता हूं। अलग अलग दलों के नेता उसमें आते हैं। मैं तो कानपुर में रहता हूं साहब, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन तालियां कमजोर है आपकी। हाँ आप सही है, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी।
हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ बहुत अच्छे। तो भाई साहब मास्टर भी बड़ा होशियार होता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं। बहुत अद्भुत लोग आप मिलते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, आप कभी कानपुर आइएगा तो आपको लगेगा इतने अद्भुत प्राणी कानपुर में क्यों रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहेगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं साहब उसी कानपुर से आया हूं। और आदरणीय वागीश जी, मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया, कानपुर वाले से कुल टाइम पूछ लिया। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में गया तो मेरी घड़ी खराब, कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा मेरी घड़ी खराब, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा? हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे तो ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनिएगा। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए, हम बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा इसमें ऐसा क्या है? कहने का भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा भाई साहब उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। मैं सही बता रहा हूं आपको, इतना अद्भुत है मैं आपको बता ही नहीं सकता। हम लोग कानपुर में तमाम कवि सम्मेलन कराते हैं, मनमीर भैया आते हैं, कहेंगे यार इतने बड़े कवि सब मनमीर भाई हमारे वीर रस के अद्भुत कवि हैं। अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने कहा कि यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा यार इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो दोनों हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। पहले सुन लीजिए, हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छे। तो हम भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं। सही बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान 2 कौड़ी का पाकिस्तान, वो भी हमसे मैच हार गया। कह रहा हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ, एक टिप्पणी कर रहा हूं, मजा आ जाए तो ताली बजाना। पाकिस्तान कह रहा कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा पाकिस्तान सीमा हैदर तो तुम हमसे ले नहीं पा रहे हो, तो हमसे कश्मीर ले लोगे। तो हमने 4 लाइन लिखी और चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाना 1 मिनट तक। हमने कहा सीमा हैदर हमारा वीर रस देखिए। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने माथे पर हमारी आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी। बहुत बढ़िया साहब। तो हम लोग ऐसे ही, हमारे वीर रस की कविता ऐसे ही हो जाती है, हम लोग ऐसे ही निपटा देते हैं। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं। इतने अद्भुत लोग आपको मिलेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए। हमारे यहाँ तमाम वीर रस के कवि सम्मेलन होते हैं तो मनमीत भाई कहते हैं यार ये बताओ तुम लोग वीर रस के कवियों को क्यों नहीं बुलाते? तो हमने कहा भैया ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है तो हम लोग वीर रस के कवियों को क्यों बुलाएं? आपको सच्ची घटना बता रहा हूं सर। एक यादव जी 7 बजे हमारे घर आ गए, कहने लगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का? कहने लगा हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल, कोई शेर के साथ सेल्फी लेता है? तो उसने कहा क्यों? मोदी जी तो जा सकते हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मोदी जी गए थे, शेर के साथ सेल्फी डाली। हमने कहा यार वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके पीछे चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? उसने कहा पांडे चिंता ना करो, 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब यादव जी गए और शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 दिसंबर को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसमें आप सारे लोग आमंत्रित हैं। तो हमारा कानपुर उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है सर। बड़ी तुलना करते हैं लोग, कहते यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतते हैं, हरियाणा के लोग जीतते हैं। तुमने कहा भाई साहब हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। एक अंतर पे मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। हमने कहा बहुत अंतर है।
हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, वहां से आता है मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु, उस समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसकी लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है। फिर वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गरम पूड़ी ना मिली तो गोली चलवाता है, फिर वो विधायक बनता है। उत्तर प्रदेश के लोग विधायक बनने के लिए हैं कि दंड पेलने के लिए? आप ताली उत्तर प्रदेश के लिए बजा दीजिए। हमारा प्रदेश बहुत अद्भुत है साहब। अभी आई थी पद्मिनी जी, प्यार मोहब्बत की बहुत बातें करके गई। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिएगा, मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी, मेरी कोई भी प्रेमिका नहीं है। सही बता रहा हूं भैया, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं थी। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि सर्वाधिक कुटाई किसी की गई उत्तर प्रदेश में तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, दूर क्यों रहता हूं? लड़कियों की बीमारी है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। बहुत अच्छे। तो मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी और है, सही हो तो नौजवान हाथ उठा के समर्थन करना। पहले सुन लो, आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी, हाँ। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, मनमीर भाई कह रहे थे कि नाम में कुछ नहीं रखा। सर बिल्कुल सही है, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं लिखा है। लड़कियों के देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी करती है ना, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, बहुत अच्छे, राशिद प्लम्बर, क्या बात है, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। अभी पिछले साल मैं दुबई गया, दुबई के मुशायरे में, दुबई का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है। तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं, तो उसने हमको फोन किया, कहने हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर मैं तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली, हम चैन नहीं लाएंगे, फिर भी हमको याद करती रहोगी। हमने कहा उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब हमारी हालत क्या हो गई? ये 4 लाइन सुना रहे, मजा आ जाए तो पूरा सदन आसित बजाना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। एक बार हमारी वाली ने हमको फोन किया, बोली हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने कहा क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। तो मनमीर भैया कहते हैं यार प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, दूर क्यों रहते हो? तो मैंने 4 लाइन लिखी, आपको सुना रहा हूं। माइक बहुत खराब है लेकिन आपकी तालियां बहुत अच्छी हैं, फिर मजा आ जाए तो ताली बजाना। प्यार मोहब्बत से हम लोग उत्तर प्रदेश वाले दूर क्यों रहते हैं? हाँ। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया,
देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया। तो हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से। अच्छा ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों की मैं कोई बुराई कर रहा हूं, ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लगी, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, हाँ कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें हम? ताली जोरदार बजाइए आप लोग। तो भाई साहब हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं, सही बता रहा हूं। अभी तो मैं जब लाफ्टर शो में गया, फाइनल तक पहुंचा, जो मैं शूटिंग कर रहा था तो हमको सपना चौधरी मिल गई। कहने लगे यार तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे बैन लगाए, अपने स्टाइल में कोई 4 लाइन सुनाओ। हमने उनको 4 लाइन सुनाई, अगर आपको मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब बहुत अद्भुत है, हम लोग हास्य कवि हैं। मनवीर भाई बहुत सही कहता है, हम लोगों को सर सीरियस नहीं लेता है। इसी चक्कर में हम लोगों की शादियां नहीं होती, तमाम रिश्ते हम लोगों के घर पे आते हैं, केवल ये पता चल जाए लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। तमाम शादियां हमारे घर आई, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो साहब हमारे साथ तो ये होता है। लेकिन एक दिन हमारी शादी हो गई सर, आपको बिल्कुल सच्ची घटना है। ये सारे जितने बड़े कवि हमारी बारात आए थे, भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल। आइए सब जल्दी। हाँ हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? बहुत अच्छे। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया, 1 हफ्ते लगातार हम भाग। हमने कहा हाँ, कहेंगे तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा बैंक एक टिप्पणी में कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए पुरानी घटना है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए, कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए, कहने के पुलिस कितने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। हाँ इसका मतलब समझ में आया आपको? तो हमारे साथ तो साहब तो व्यंग पे आपने ताली बजाई और घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि और भी कवियों को सुनना है। एक व्यंग आपको मैं सुना रहा हूं जी। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास